हो रहा है भाई ये? अरे 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 अरे, ये है कहाँ? लोकल के ही है क्या? लोकल के ही नहीं था, कुछ बाहर के हैं। अरे यार ये लोकल में यार ऐसा कैसे हो रहा है? तो पुलिस वाले तो खड़े हैं खाली, ये उसकी उतनी मान्यता है ही नहीं, तो हम मान के रहो जब तक आप इनको इस तरीके से कंडे पकड़, ये ऐसे कंडे नहीं बनाओगे जब तक, तब तक। अरे रुक जाओ, इधर को लाओ। हेलो हेलो, इधर को लाओ, इधर। ये मगरमच्छ को जानते हो? ये बहुत भूखा है, ये बारिश का भूखा है। अरे यार तुम दोनों लड़ना बंद करो भाई। गुल्लू, तो मैं पहुंच गया हूँ भवाली, और भवाली जाते देखो भवाली GGSC ग्राउंड है, पुराना वाला बैंकेट हॉल। तो यहाँ देखते हो आप, जाते ही NDRF की टीम यहाँ तैयार हो गई, क्योंकि जैसे जैसे बरसात का टाइम आएगा हमारे उत्तराखंड में भूस्खलन और नदियों में बहने इस टाइप वाली घटनाएं बढ़ती रहती हैं, तो उसको रोकने के लिए ये टीम अपने अभ्यास के लिए चालू रहती है। एंड दोस्तों, भवाली पार करने के बाद यार बिल्कुल जाम नहीं है यार, बिल्कुल जीरो जाम भाई। तो बहुत अच्छा है, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अगर इस वक्त आपको यहाँ आना है तो आप इजीली आ जाओ, आपको ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से धाम। तो गुल्लू भाई, तुमने बहुत ठीक करा। तुम अच्छा काम करते हो, हमेशा जब भी चलते हो हमेशा बढ़िया काम करते हो। ऐसे सड़क में जगह जगह काम करते रहना चाहिए। और ये वो जगह है जहाँ पे कैची धाम के लिए देखिए पार्किंग बनाई गई थी पूरी, इसके बाद से पूरा शटल से वहाँ कोई भी गाड़ी हो सब पैदल जाना स्टार्ट कर देते थे। तो दोस्तों, कैची धाम आने वाला है। मोहित भाई अब तुम बनाओ वीडियो, क्योंकि अब बाबा जी के साथ में मजाक नहीं कर सकता। जैसे धाम आएगा वैसे ही मैं मजाक बनना कन कर दूं क्या? तो मोहित भाई आप पकड़ो। तो दोस्तों देखो, गुल्लू भाई ने मुझे मोबाइल दे दिया है, और देखो कैंची धाम पूरा दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो एक कंस्ट्रक्शन कितना तगड़ा चल रहा है भाई, मतलब जो भी है बहुत अच्छा, पिलर वगैरह देख के तो लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पे काम चलेगा। मशीनें दिन रात लगी पड़ी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे। वो देखो पत्थर तोड़ के ये बहुत बड़े उस पर बनेगा। अभी तो मेन मंदिर तो वहाँ है शायद, क्या पता यहाँ पे भी कुछ मल्टी स्टोरी कुछ बन जाए। अब वो देखो ना नज़ारे, देखो ना यार कितना अच्छा लगता है। देखो यहाँ आने के बाद ही एक अलग ही लेवल का हो जाता है भाई। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और देखो सड़क में भी जाम नहीं है, देख लो ज़्यादा। ये देखो गिनी चुनी गाड़ियाँ हैं भाई, इतना ही कोई जाम नहीं होता, इतनी नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं सड़क में। चलो चलते हैं आगे को। तो बिल्कुल ही हम पहुंच ही चुके हैं भैया धाम पे। अब यहाँ से आके तो पूरा ऐसा लगता है कि धाम पे ही पहुंच गए हैं, और अब बचा भी नहीं, 1 किलोमीटर का सर्कल और बचा है, और थोड़ा सा जाम लगेगा देखो यहाँ से। लेकिन गाड़ी वालों के लिए ये जाम कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये जाम पहले से तो ये भवाली से लग जाता था, कम से इस बार कैंची से तो है, और सबसे वो 1 साइडेड जाम है, ऐसा कोई विशेष जाम है ही नहीं। आप आओ मेरी ओर से। तो देखो अभी अल्मोड़ा 46 किलोमीटर, कर्णप्रयाग 212 किलोमीटर भाई, बहुत भयंकर वाली। जरा हम जाके इसको रिकॉर्ड करते हैं जल्दी से, काय भसड़ हुई इतनी। अरे ये भाई ये पड़ा भाई, शॉर्ट पड़ गया, देख रहे हो खतरनाक। और पुलिस वाले भी कुछ नहीं, हाँ कर तो रहे हैं लेकिन बीच बचाव कर रहे हैं भाई। रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए तो लड़ते लड़ते। क्या चीज़ हुआ क्या है? बताओ यार, कितना माहौल, मंदिर में आके माहौल खराब कर रहे हैं, बताओ यार। ये देखो, अरे भाई ये देखो भाई, ये क्या हो रहा है भाई ये? अरे 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 अरे, ये है कहाँ? लोकल के ही है क्या? लोकल के ही नहीं था, कुछ बाहर के हैं। अरे यार ये लोकल में यार ऐसा कैसे हो रहा है? तो पुलिस वाले तो खड़े हैं खाली, ये अरे यार ये हो क्या रहा है भाई ये? या एक फिर लड़ते हैं, वो अंदर जाके लड़ता है, देखो अब। और ज़्यादा है। तो भाई देखो तुरंत पुलिस आ गई है फाइट को देखते हुए, ये देखो, और CPU भी पहुंच गई है तुरंत भाई। इतनी मुस्तैदी से पुलिस काम करे ना, 2 मिनट में पंगा सॉल्व हो जाए भाई, किसी की हिम्मत ही ना पड़े माहौल ख़राब करने की। ये हुई रियल पावर पुलिस की। पूरा खून निकल रहा उसके सिर से। बचाओ में ये पुलिस वाले भैया को भी चोट लगी है शायद थोड़ा सा। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे ही मजाक लड़ाई में बदल गई और पुलिस वालों के ढेर लगा दिए यहाँ पे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे खड़े हो गए इतने लोग और मामला पहुँच गया थाने में।
अब देखते हैं गुल्लू भाई थाने में जाके, वैसे मैं जाऊंगा तो नहीं क्योंकि थाने में जाके दिक्कत हो जाएगी, तो फिलहाल मैं मोहित भाई को देता हूँ वीडियो। तो यार भाई देखो, लड़ाई तो शुरू हो गई और थम भी गई है, बहुत मामला ख़राब भी रहा। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, पुलिस वालों ने टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, जो भी अभी क्रॉस FIR जो भी होगी। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ को, क्योंकि कैची में देखो जाम भी लग रहा है इस वजह से पूरा, तो हम निकलते हैं आगे को। सो गाइस अभी मैं आया हूँ दीपक होम स्टे, और बस थोड़ा सा ऐसे कैची धाम और रह जाएगा, क्योंकि देखो वहाँ पे जाम ज़्यादा हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा वहाँ से नीचे को आ गया। अभी काम रहा हूँ नीचे के रास्ते ऊपर को जाऊँगा नर्सरी से होते हुए, तो यहाँ पे कैची धाम नज़दीक पड़ेगा, तो मैं बताता हूँ आगे को चलता हूँ। देखो जाम तो बिल्कुल नहीं था, तो चलते हैं आगे की तरफ को। सो गाइस पहाड़ में जाओ और पहाड़ की नाशपाती ना खाओ तो क्या फ़ायदा। पहाड़ के फल खाने में मज़ा तो तभी, पहाड़ का मज़ा ही तब है जब पहाड़ के फल खाओगे। ये पेड़ था, पे मैंने वहाँ पेड़ से तोड़ लिया इसमें से, तो जैसे पिछले बार वाली नाशपाती खाई थी मैंने, थोड़ा पतली थी, छोटी थी, ये बहुत अच्छी है। ऐसा स्वाद ज़्यादा रसीला है। और आसमान देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। आसमान होता ही प्यारा है सीधी बात, जब तक वो बारिश नहीं गिराता है बेफालतू की। मैंने रील देखी थी ना, उसमें ये बोल रहे थे जब से इन मतलब वो स्ट्रीट डॉग्स थे उसमें, और उसमें दिखा रहा था वो उसमें इस तरीके से ही बनाई थी कि स्ट्रीट डॉग से जब से उसकी दोस्ती हुई है तब से उसको बारिश अच्छी नहीं लगती है। तो मतलब वो थॉट बहुत सही है उसका भाई। बारिश पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब जब से कुत्ते भीगते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई घर नहीं है, बेघर है, तो वो उसको बुरा लगता है। तो वो कह रहा था कि जब से तुमसे दोस्ती हुई है, क्यों ना पता नहीं क्यों बरसात अच्छी नहीं लगती। कितना बढ़िया कहा है वैसे यार। और दोस्तों यहाँ पे देखो एक चीज़ देखा, यहाँ पे जैसे ना हर बार ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरते थे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। वैसे तो इन्होंने वॉल लगा रखी है, तो इसकी वजह से सड़क में कभी कचरा नहीं आता है। और देखो पूरे जाली इसमें नेट लगा दिया इन्होंने, और अब ऊपर से सरिया से लगा के इसको पूरा कंक्रीट से इसको बंद कर देंगे। तो ये छोटे छोटे कंकड़ वगैरह लगातार गिरते रहते ना, ये बंद हो जाएगा भाई। ये टेक्नोलॉजी ऐसे यहाँ की नहीं है, शायद दूसरे देश से ये मैंने सुना था इसमें कि ये लोग वहाँ के इंजीनियर हैं, उन्होंने कर रखा है ये। तो दोस्तों आप जैसे मेरे सामने भी ये पत्ते देख रहे होगे ना, ये हैं अब हमारे वहाँ कल हरेला बोया जाएगा, और ये हरेले की तैयारी हमारे वहाँ पहाड़ों में इस तरीके से करते हैं। वैसे तो अभी कई लोगों ने तो शॉर्टकट के चक्कर में प्लास्टिक की कंडियाँ, क्यों पहले तो कंडी में बोने लग गए ना, अब तो प्लास्टिक की कंडियों में। तो ये मतलब जो रियल तरीका है यही वाला है भाई। जब तक ये देखो हमारे वहाँ सबसे शुद्ध माना जाता है इस पत्ते को। और पता है ऐसा भी नहीं कि कोई भी तिमले का पत्ता इसको लाके बना दो, उसकी खासियत है कि उसमें कोई पत्ते में कोई कोड़ वोड़ नहीं, मतलब हमारा कोड़ कहते हैं उसको पत्ते में, उसमें छोटे छोटे गांठें जैसी होती हैं। बिल्कुल साबुत पत्ता होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से कहीं तक। मतलब वो भी हमारे वहाँ पूजा में नहीं माना जाता उस पत्ते को, इतनी मान्यता होती है उसकी। सही कह रहा हूँ ना सर? ऐसी है ना, कटा फटा कुछ नहीं लगता है बताओ। तो यार इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अब तो लोगों ने कंडी वाला बनाना स्टार्ट कर दिया, प्लास्टिक के दोने लाते हैं और उसमें बो देते हैं। भाई उसकी उतनी मान्यता है ही नहीं, तो आप मान के रहो जब तक आप इनको इस तरीके से कंडे ये ऐसे कंडे नहीं बनाओगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। असली तो इसी में आता ना मज़ा। और अब हरेले की तैयारी है, और आज कल कब हुआ? आज बो दिया जाएगा, और उसके बाद कटेगा कब? 16 तारीख को ही कटेगा। तो हरेला त्यौहार मनाया जाएगा उस दिन। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ खैरना, एंड अभी जाना है 60 किलोमीटर, तो मैं सोचा फ्यूल भर लेता हूँ फिर से एक बार और। सो गाइस हम लौट रहे हैं अब खैरना से, और खैरना के बाद देखो मार्केट कितनी पतली है ना, ये बहुत लंबी मार्केट है यार। ये राती घाट से वहाँ से शुरू होती है, राती घाट से खैरना तक पूरा जाती है यार। यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं, एक काम करता हूँ गर्म पानी में, यहाँ पानी है एक पानी का धारा, यहाँ से पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा ठंडा और अच्छा पानी है इसका। और ये वाली सेम फीलिंग मुझे भुजिया घाट में जेलीकोट में आती है, फिर सेम ऐसा वाला पानी जेलीकोट में मिलता है। तो लगभग सभी तो टेस्ट है सबसे बड़ी बात इस पानी में। तो क्या आप जानते थे कि पानी को पीने के बाद पानी पेट में जाने के 5 मिनट में पचना स्टार्ट हो जाता है। जैसे और फौरन जैसे आलू उसको 1 घंटा लगता है, चावल उसे वो भी जल्दी पच जाता है। तो अलग अलग फूड होता है, उसका पचने का तरीका अलग अलग होता है। भाई पानी का लेवल देख लो कितना ठंडा है। अगर मैं 1 मिनट ऐसे रख दूँ ना, 1 मिनट में इसमें पूरी इससे बाहर से इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा इसमें, जैसे फ्रिज से निकाल के नहीं होती है। और ये भी ऑलरेडी ठंडा हो चुका है पानी ये पूरा। भाई एक बार में इतना पानी पी सकता हूँ मैं, तो उसको दोबारा फिल कर लेते हैं रास्ते के लिए। भाई ये पानी पीने का मतलब क्या है पता है? ये नेचुरल पानी है। बाकी जब जैसे आप पियोगे फिल्टर वाले पानी है ना, इसका टेस्ट और बहुत अलग होता है इसका। तो इसलिए मैं इस पानी को बार बार पी रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे नेचुरल पानी मिलता है तुरंत पी लेना। आपको भी मौका मिले, जितने बार मौका मिले उतने बार भाई इस पानी को पियो, जितनी बार मौका। सबसे बड़ा इसका इससे डाइजेशन अच्छा रहता है इससे, और पच जाता है एकदम ये पानी।
बहुत हेल्दी वाटर हुआ है भाई ये। एंड गाइस देख रहे हो कैंची धाम पहुँचते कितना डरावना और खतरनाक मौसम हो गया है। मुझे लग रहा है कि 1-1.5 घंटे में बारिश आ जाएगी बहुत बढ़िया वाली। और ऊपर तो देखो वो कितना ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದುಡಿದ್ರು गाइस कैंची से वापसी, लेकिन एक टेंशन कि बारिश हो रही है, ऊपर गाड़ियां सारी भीगी हुई आ रही हैं, तो मतलब आज भी भीगना पड़ेगा। वैसे बताऊं 17 तारीख से, हाँ पिछले महीने 15 जून 16 जून 17 जून 17 जून से मैं कंटिन्यू भीग रहा हूँ भाई। एक दिन ऐसा सिंगल डे, इवन सिंगल डे ऐसा नहीं है जिस दिन मैं नहीं भीग रहा हूँ भाई, कंटिन्यू भीगा हुआ हूँ। और मैं सोच रहा था जैसे अभी नीचे ना खैरना गर्म पानी में धूप हो रही थी, तो मैं सोच रहा था कि वहाँ धूप है तो सब जगह सही होगा मौसम, लेकिन नहीं बाबा, भीगना तो पड़ेगा। अरे रुक जाओ, इधर को लाओ। हेलो हेलो, इधर को लाओ, इधर। हाँ नसीरुद्दीन साहब, अगर वो होता तो ये तो भीगेगा। बारिश में तो भीगना ही है, जितनी भी कोशिश कर लो। अगर रेन कोट नहीं लाए तो बारिश तो भिगाएगी ही। दोस्तों मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 8-10, अबे मुंह से निकल जाती है, कभी बोलते नहीं है ऐसा। ये खाली रोड है दोस्तों, निकल जाओ आगे को। मामला थोड़ा सा टफ हो सकता है, देखो गाड़ियां तो बहुत भीगी आई है। और दोस्तों जैसे बारिश आएगी वैसे ही गुल्लू गुलाटी वापस आ जाएगा, क्योंकि बारिश और गुल्लू गुलाटी का बहुत प्यारा रिश्ता है। और देखो अभी तक रोड सूखी थी, और जैसे ही गुल्लू यहाँ से निकला बारिश शुरू हो गई, बहुत खतरनाक वाली बारिश। लेकिन अब गुल्लू के पास कोई ऑप्शन नहीं है भीगने के अलावा, और क्योंकि बारिश आते ही गुल्लू का कलाकार जाग जाता है, और ये बेचारे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे तो बारिश ही नहीं हो रही है। और दोस्तों जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ वैसे ही बारिश शुरू हो गई है और बढ़ रही है बारिश, तो आज तो भीगना पक्का है। अरे मुझे एक कैरेक्टर और याद आ रहा है, जो हाथ में मगरमच्छ लिए रहता है और कहता रहता है, इस जानवर को जानते हो, ये हमेशा भूखा ही रहता है। ऐसा ही बारिश को देख के मुझे भी हो जाता है मैगी खाने का।
मैं भी भूखा हो जाता हूँ। बड़े बड़े पहाड़ों में ऐसी छोटी छोटी बारिश होती रहती है। हम इससे डरते नहीं, हम इसमें भीगते हैं। क्योंकि बारिश एक बार होती है एक दिन में, और हम एक बार भीगते हैं। और मेरे पास 70 मिनट है। 70 हाय हाय हड़ी हड़ी हाय भाई, ये कौन सा गुल है दोस्तों? जैसे कि मैंने पिछले बार आपको एक पुलिया दिखाई थी, और उस पुलिया का काम देखो कितना हुआ है। हम ये आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट तैयार है, केज बन रहा है उसका दोबारा। टिप्पर मार के क्या मैं हवा में साइड हो जाऊंगा भाई? रॉन्ग तू चल रही है, बता मेरे को रिया है। अभी गुल्लू भाई को गुस्सा आ जाएगा तो तेरा गन्ना चूस के तेरे मुंह में डाल देंगे। तो दोस्तों वो पुल यहाँ से दिखाई देती है, और पिछली वीडियो के बाद से कुछ यूं दिखाई दी है। तो इतना मलबा भर दिया इसमें, जो पिछला मैंने इसकी डेप्थ दिखाई थी ना कि इतना गहरा है करके। देखो सारा मलबा डाल डाल के इसके लेवल में भर देंगे इसको, और फिर इस लेवल में बात आएगी भाई। ऐसे चलेंगे हम सीधे सीधे, ये ऐसे जाएंगे। तो दोस्तों गुल्लू गुलाटी पहुंच चुका है भवाली, और भवाली पहुंचते ही उसका स्वागत किया फिर से बारिश ने। क्योंकि देखो कैंची धाम जब गया था गुल्लू गुलाटी मोहित के साथ, हाँ भाई मेरे साथ ही गया था गुल्लू गुलाटी, तो भाई वहाँ इतनी बारिश पड़ी। अरे वहाँ बारिश थोड़ी पड़ी भाई, गुल्लू बारिश पड़ी भवाली से, निगलाट से। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, निगलाट से ही तो बारिश पड़ी। अरे तुम कैसी बातें करते हो, इतनी बारिश कैसे पड़ सकती है? ये मगरमच्छ को जानते हो, ये बहुत भूखा है, ये बारिश का भूखा है। अरे यार तुम दोनों लड़ना बंद करो भाई। गुल्लू सीधे चलते हैं, पहली बात देख यहाँ से फटाफट निकलना है। परसों की वीडियो याद है ना, कितना भीगा था, याद है ना कितना भीगा था? वही तो मैं कह रहा हूँ, गुल्लू गुलाटी इतना भीगेगा? तुम्हारे दोस्त याद कर रहे क्या तुम्हें? ये गाइस, ये रास्ता गया भूमियाधार को, और देखो कितना फर्क है भाई। मैं दे रहा हूँ फोन वीडियो मोहित भाई को। तो गुल्लू भाई तुम्हारे तो हो नहीं रहा अभी यार, मजा नहीं आ रहा, इतना बारिश हो रही है। तुम तो अपना बैठ जाओगे अंदर और भिगाओगे मुझे। मैं निकलता हूँ फटाफट थोड़ा सा। और यार और पता भाई, मैं अभी वहाँ गया था कैची, मतलब ऐसी धूप हो रही है ना, मतलब ये मान के चलोगा कोई जूते सुखा के भी डाल देगा। वो पूरे इलाके में इतना हो रहा है कि जूते तक सूखने में इतना टाइम लगता है, सबसे ज्यादा कपड़ों में वो तक सूख जाएंगे। इतनी चटक धूप आई पड़ी है यार, और यहाँ ऐसा हो रहा है। अब कोई नहीं, मतलब आप तुम सोच ही नहीं सकते भाई कि यहाँ पे इतनी बारिश और इतना वहाँ इतना जमीन आसमान में अंतर होगा करके। ऐसा क्यों होगा? पाप पड़ गया ज्यादा? पाप ज्यादा बढ़ गया क्या? ना भवाली वाले क्यों पड़े? भवाली में तो सही है, भवाली में तो मौसम बढ़िया हो रहा है। कैची में हो गया ना मामला, कैची को पाप पड़ गया। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में? जीबी बंद, चलो बढ़िया। टीचर कौन कौन है अभी भी? वही है, पुराने टीचर ना, बदल गए? एंड गाइस फिर से पहुंच गया हूँ भीमताल। तो फटाफट अपना रिपीट टेलीकास्ट आपको सुना देता हूँ। सो गाइस नैनीताल भीमताल में बहुत मौसम सही हो रहा है, और भीमताल बहुत अच्छा लग रहा है। लेक में पानी बढ़ गया है, और बारिश होने वाली है, जाम नहीं है। एंड यार वही रिपीट टेलीकास्ट है ना, इसलिए फटाफट बोल दिया मैंने, ठीक है। मैं इसको लेके एक बार कहीं वॉर्न कर दूँ कि एक बार भाई ये कुछ पेटियाँ गिरने वाली हैं करके, ये शायद गिर सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि चांसेस ज़्यादा हैं गिरने के, तो ये बार इसको वॉर्न कर देता हूँ भाई ये गिरेगा तो। गाड़ी वाला अभी एकदम नज़दीक चल रहा है, थोड़ा दूरी बना के चले अगर वो गिरेंगी तो, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक ब्रेक लगाएगा, तब तक बोनट पे ना आ जाए कहीं आगे से। और जहाँ तक मेरा अनुमान है ये गिरेगा, इसलिए इसको पहले ही बता देता हूँ। भैया एक बार पेटियाँ रोक के देख लेना है, गिरने वाली जैसी हो रही है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, क्या पता सही से बदी ना हो। को वो रिवर्स नहीं, कोई बात नहीं, वो आएगी नहीं। अब रुक रहा ना भाई, 1 मिनट रुको। और रुक जाओ हेलो भाई, वही रुक जाओ। आप चलिए, आप चलिए सर। अरे लोडेड गाड़ी है वो, रुको।
एक गाड़ी है ऑल्टो, आप इधर से आ जाओ, इनको अरे ऑल्टो आप आ जाओ कह रहा हूं। अरे ये भैया हेलो, ये ऑल्टो वालों सर आ जाओ, आगे को आ जाओ, बोलो तो थोड़ा सा आप ले लो भैया, आप चलो। अरे इधर को आ जाओ इस बाइक वालों, चलो आप सीधे चलो, सीधे लो, पीछे बहुत पीछे है गाड़ी। भाई रुक जा, कहाँ जबरदस्ती है यार, गाड़ी वो लोडेड गाड़ी है वो, ले जाओ सीधे ले जाओ, आप सीधे ले जाओ। अरे रुक जा, अरे भाई रुक जाओ यार, कहाँ जा रहे हो? अब बढ़ो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। ओ रुकवा रहा बंदा, ओ चलो, बहुत जगह, सीधा काटो सीधा। चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो देखा, गुल्लू गुलाटी को फिर से मिल गया कंटेंट खुद चल के हमारे पास आता है गुल्लू गुलाटी के पास।